हेलो एंड वेलकम बैक। द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। जो कॉमेट का जो पूंछ होता है ना, वो हमेशा अवे फ्रॉम द सन, सन के अवे होता है। सो द टेल ऑफ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। जो द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। हाईली डेंस स्टार्स आर कॉल्ड न्यूरॉन स्टार्स। जो हाईली डेंस स्टार्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन स्टार्स। Electrically charged particles from space traveling at speeds of several hundred km per second can severely harm living beings if they reach the surface of the earth. What prevents them from reaching the surface of the earth? The earth's magnetic field diverts them towards its poles. So जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं ना, जो स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं सेवरल 100,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड से, जो वो ह्यूमंस को सीवियरली हार्म कर सकते हैं, लिविंग बींग्स को, अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंच गए तो सरफेस पे ऑफ अर्थ पे पहुंचने कौन नहीं दे रहा है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। सो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो डाइवर्ट कर देता है उनको पोल्स की तरफ। A space shuttle loses radio contact with ground station for a while during landing on the earth because as a space shuttle enters earth's atmosphere increases which ionize the surrounding air. क्या बोल रहा है कि जो स्पेस शटल है ना, वो रेडियो कांटेक्ट अपना ग्राउंड स्टेशन से मिस कर देता है लैंडिंग करने के टाइम में। कुछ समय के लिए वो लैंडिंग करने के टाइम में मिस कर देता है धरती पे। क्यों? क्योंकि एज अ स्पेस शटल एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जो कि स्पेस शटल है ना, वो अपना अर्थ्स एटमॉस्फेयर को जैसे ही मतलब रिसीव करता है या अप्रोच करता है, एंटर करता है, तो क्या हो जाता है? एज एटमॉस्फेयर इंक्रीज करता है तो वो आयोनाइज कर देता है सराउंडिंग एयर को। एयर को सराउंड आयोनाइज कर देता है, जिसके कारण से जो रेडियो सिग्नल है वो कांटेक्ट खत्म हो जाता है। सो अ स्पेस शटल लूजेस रेडियो कांटेक्ट विद ग्राउंड स्टेशन फॉर अ वाइल ड्यूरिंग लैंडिंग ऑन द अर्थ बिकॉज एज अ स्पेस शटल एंटर्स अर्थ्स एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस विच आयोनाइज द सराउंडिंग एयर। A geostationary satellite is an approximate height of 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। जो कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो कितने हाइट पे होता है? 36,000 किलोमीटर्स। frequency modulation transmission, that is FM transmission of music, is of very good quality because the atmospheric or man-made noises which are generally frequency variations can do little harm. क्या ये बात सही है? हाँ। जो FM ट्रांसमिशन ऑफ म्यूजिक होता है ना, वो वेरी गुड क्वालिटी का होता है। क्यों? बिकॉज द एटमॉस्फेयर और मैन मेड नॉइजेज विच आर जनरली फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस कैन डू लिटिल हार्म। सो वो एटमॉस्फेरिक और मैन मेड नॉइजेस जो है ना, जो कि जनरली फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस हैं, वो लिटिल हार्म कर सकते हैं। सो दैट इज ट्रू। The satellite used for telecommunication relay are kept in a geostationary orbit. A satellite is said to be in such an orbit when the satellite used for telecommunication के लिए जो सैटेलाइट यूज होती है ना, वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाता है। और एक सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में हम बोल रहे हैं कि कब? द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस। तो अगर आपका ऑर्बिट जियोसिंक्रोनस है, या द ऑर्बिट इज सर्कुलर, या the orbit lies in the plane of Earth's equator. So a satellite is said to be in such an orbit when the orbit is geosynchronous, the orbit is circular, the orbit lies in the plane of the Earth's equator. अर्थ के इक्वेटर के प्लेन में। सो द सैटेलाइट यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। जो कि टेलीकम्युनिकेशन रिले के लिए जो सैटेलाइट यूज होता है ना, वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाता है। और हम कब बोलेंगे कि सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, द ऑर्बिट इज सर्कुलर एंड द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ्स इक्वेटर। व्हाट इज जियोस्टैटिक पोजीशन? जियोस्टैटिक पोजीशन क्या होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड द अर्थ विद द वेलोसिटी कमेंसुरेट विद द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ such that it maintain a fixed position in relation to some place on the earth. जियोस्टैटिक पोजीशन का मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के साथ घूम रहा है, ठीक है, अर्थ के साथ घूम रहा है, और जिस वेलोसिटी से अर्थ मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से भी अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए तो वो एक फिक्स्ड पोजीशन बनाएगा एक पर्टिकुलर प्लेस के साथ में अर्थ पे। तो वैसे पोजीशन को बोलेंगे जियोस्टैटिक पोजीशन। इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लोकेटेड? कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लोकेटेड होते हैं? एक्सोस्फीयर। अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैज़ अ पीरियड ऑफ
24 आवर्स। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज़ अ सर्कुलर पाथ। क्या ये बात सही है? हाँ, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ना, उनके पास सर्कुलर पाथ होता है, तो सही बात है, सही बात है। NASA US Space Agency has launched a telescope named Kepler to find Earth-like planets. So NASA US Space Agency ने एक टेलीस्कोप को लॉन्च किया है जिसका नाम है केपलर, और केपलर से क्या फाइंड करेंगे ये लोग? अर्थ-लाइक प्लैनेट्स, धरती जैसा कोई प्लैनेट्स खोजेंगे। इंडियन सैटेलाइट सीरीज इनसैट इंडियन सैटेलाइट सीरीज इनसैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट। जो इनसैट सैटेलाइट है वो किस तरह का सैटेलाइट है? मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट है। सो इंडियन सैटेलाइट सीरीज इनसैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट। नासा यूएस स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड अ टेलीस्कोप नेम्ड केपलर टू फाइंड द अर्थ लाइक प्लैनेट्स। Geostationary satellite has a circular path. A geostationary satellite has a period of 24 hours. In which atmospheric layer the communication satellites are located? Exosphere. What is geostatic position? When the object moves around the earth with the velocity commensurate with the velocity of the earth, then such that it maintain a fixed position in relation to some place on the earth. The satellite used for telecommunication relay are kept in a geostationary orbit. A satellite is said to be in such an orbit when the orbit is geosynchronous, the orbit is circular, the orbit lies in the plane of the Earth's equator. FM transmission of music is of very good quality because the atmospheric or man-made noises, which are generally frequency variations, can do little harm. So this statement is true. A geostationary satellite is an approximate height of 36,000 kilometers. A space shuttle loses radio contact with the ground station for a while during landing on the Earth because as a space shuttle enters the Earth's atmosphere increases, which ionizes the surrounding air. The tail of a comet always points away from the sun. Highly dense stars are called neutron stars. Electrically charged particles from the space traveling at speeds of several hundred kilometers per second can severely harm living things if they reach the surface of the Earth. What prevents them from reaching the surface of the Earth? The Earth's magnetic field diverts them towards its poles. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।